बीजेपी को 2004 में भी इंडिया शाइनिंग नज़र आता था और आज भी जम्मू कश्मीर शाइनिंग नज़र आ रहा है। स्लोगन तो इनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता, लेकिन 4 साल में वो बताएं जिससे जम्मू कश्मीर को और खास करके जम्मू, यहाँ से उन्होंने बहुत बड़ा वोट बैंक मैंडेट लिया था कि वो फ़ायदा, ये मानते हैं कि आंकड़े इनके बहुत बेहतरीन हैं और वो तो बड़े बड़े ठेकेदारों को बेचना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन तरक्की नाम की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। आम आदमी तरक्की खुशहाली होती है आम आदमी गरीब आदमी की भलाई से। सिक्योरिटी सिनेरियो रिपोर्ट की उन्होंने बात की है कि कश्मीर में बड़ा बदलाव देखा गया, वहां पर हालात सुधरे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिल्कुल सही हुई है, डिक्लाइन देखा गया है, स्टोन पेल्टिंग में 92%, हड़तालों में 90%। इस तरह से उन्होंने कुछ 17 इंडिकेटर्स की उन्होंने बात की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये हमारी अचीवमेंट है पोस्ट आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया कश्मीर को लेकर कि जो हालात ख़राब हुआ करते थे वैसे नहीं हैं, ये कमाल है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन। इसका एक ही पैरामीटर अगर होता, अगर 5 साल में उन्होंने चुनाव कराए होते हम मान लेते, फिर अब चुनाव क्यों नहीं करवा? स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, कोई चीज़ बची है जिसपे टैक्स नहीं है? ऑक्सीजन हवा लेने पे थोड़ा टैक्स नहीं है? टोल प्लाजा, ये कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, लोगों ने सोचा बस टैक्स एक ही होगा, GST होगा। लखनपुर क्रॉस नहीं कर सकते और टोल प्लाजा ही टोल प्लाजा है, अभी और लगने वाले हैं रजौरी पुंछ पे भी, सुंदरबनी तक, लखनऊ तक। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को रिवोक किए हुए 4 साल हो गए हैं। क्या कुछ बदला है इन 4 साल के बीच में? जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई दावे किए थे, इसी की प्रतिक्रिया लेने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और खुद इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, सबसे पहले व्यूज़ टुडे में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। 4 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए, 2019 में किया गया था। बदलाव 4 साल में आप कितने देख? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या बदलाव खुशहाली आई है और 4 साल में क्या उपलब्धियां हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हर तबका कर रहा है, मुलाजिम कर रहा है, अनएम्प्लॉयड कर रहा है, किसान कर रहा है, ट्रेडर कर रहा है, ट्रांसपोर्टर कर रहा है, 90 साल का बुजुर्ग कर रहा है, डेली वेजर कर रहा है, नीड बेस्ड वर्कर कर रहा है, नचम कंस्ट्रक्शन, सारे कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को 2004 में भी इंडिया शाइनिंग नज़र आता था और आज भी जम्मू कश्मीर शाइनिंग नज़र आ रहा है। स्लोगन तो इनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता, लेकिन 4 साल में वो बताएं जिससे जम्मू कश्मीर को और खास करके जम्मू, यहाँ से उन्होंने बहुत बड़ा वोट बैंक मैंडेट लिया था कि वो फ़ायदा कि यहाँ का रेत बजरी का ठेका बाहर, यहाँ की शराब की दुकानों की भरमार, गली मोहल्ले में आप जहाँ निकले आपको शराब की दुकान मिलेगी। एक खुशहाली आई है कि शराब का ठेका आपको हर जगह मिलेगा, उसके अलावा तो कोई खुशहाली नहीं आई। लोग मायूस हैं, तंग हैं, परेशान हैं, जो हमको समझ आता है। सिर्फ एक धर्म की गुट्टी या धार्मिक विवाद की गुट्टी पिलाते जाते हैं और उस गुट्टी ने कई बार काम किया, लेकिन अब मुझे लगता है वो गुट्टी जो है ना दवाई काम नहीं खाएगी। हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में लाने की बात की है कि 4 सालों के बीच में बाहर से केंद्र सरकार की तरफ से कई जो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कही है बात, जिससे उन्होंने बताया कि इससे पहले जो सरकारें थी उस समय कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। ये एक उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई है इन 4 साल में। आंकड़े तो बहुत बताए जाते हैं, उसका लाभ बताइए। किसी आदमी ने कहा कि मुझे फ़ायदा हुआ? बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, लैंड परचेजर आ रहे होंगे, वो आगे बंदे रख के वो सारी चीज़ें हम सुनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले वो जो हैं वो कटोरा लेकर के ही खड़े हैं। उनको आप ये भूखमरी और भीखमरी के कगार पे खड़े हैं कि आप जो घोड़े वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्राली वाला, जो आम छोटा कारोबारी था उसको बेकार करके आपने बड़े बड़े ठेकेदार, वो बहुत अच्छी बात है। इनका मकसद सूट बूट सरकार है, वो पहले ही राहुल गांधी ने समझा दिया था। और अब अडानी पे सवाल पूछने पे 5 महीने 6 महीने उनको सज़ा मिली, वो आज फिर बहाल होगी। तो ये हम मानते हैं कि आंकड़े इनके बहुत बेहतरीन हैं और वो तो बड़े बड़े ठेकेदारों को बेचना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन तरक्की नाम की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। आम आदमी तरक्की खुशहाली होती है आम आदमी गरीब आदमी की भलाई से, लेकिन 5 किलो चावल आटा देने से तो नहीं खुशहाली आ जाएगी, 2000 रुपये देने से तो नहीं खुशहाली आ जाएगी। और वो भी जब इलेक्शन आता है तब आप दे देते हो, फिर गिरदावरी देखते हो, फिर वो रिकॉर्ड देखते हो, आप वो मालकियत देखोगे।
और लोगों को बुलडोजर लगा के निकाल रहे हैं। ये तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां अगर विरोध ना करती तो कई लोगों के बुलडोजर से मकान गिरा दिए गए, दुकानें गिरा दी गई, और बड़े बड़े जो लोग हैं जो इनके चाहते हैं उनके तो किसी ने नहीं छेड़े। ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, कागज़ों पत्रों में भी, फिजिकली भी इन्होंने लिख दिया। अगर आज वो जाए तो गिरदावरी नहीं है, आज वो जाए मकान बना के मुझे दिखाए, वो कहेंगे आप बेदखल हो। तो इस तरह के वो काम कर चुके हैं और ये लोगों को बाद में पता लगे। आप स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, कोई चीज़ बची है जिस पे टैक्स नहीं है? ऑक्सीजन हवा लेने पे थोड़ा टैक्स नहीं है? टोल प्लाजा, ये कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। लोगों ने सोचा बस टैक्स एक ही होगा, जीएसटी होगा। लखनपुर क्रॉस नहीं कर सकते और टोल प्लाजा ही टोल प्लाजा है। अभी और लगने वाले हैं रजौरी पुंछ पे भी, सुंदरबनी तक, लखनऊ तक। इसलिए वो रात की कोई खबर आप सुनाएं तो मैं खुश होऊंगा आपसे। एक और रिपोर्ट उन्होंने इसमें जारी की है, सिक्योरिटी सिनेरियो रिपोर्ट की उन्होंने बात की है कि कश्मीर में बड़ा बदलाव देखा गया, वहां पर हालात सुधरे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिल्कुल सही हुई है, डिक्लाइन देखा गया है, स्टोन पेल्टिंग में 92%, हड़तालों में 90%। इस तरह से उन्होंने कुछ 17 इंडिकेटर्स की उन्होंने बात की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये हमारी अचीवमेंट है पोस्ट आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया कश्मीर को लेकर कि जो हालात ख़राब हुआ करते थे वैसे नहीं है। ये कमाल है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन। इसका एक ही पैरामीटर अगर होता, अगर 5 साल में उन्होंने चुनाव कराए होते हम मान लेते, फिर अब चुनाव क्यों नहीं करवा पाते? आप ये तो नहीं बता रहे कि कितने सिविलियन मरे। आप कहते हैं एनकाउंटर में मरना बंद हो गए, आप ये नहीं बताते कितने अटैक हुए। आप एक ही गोली मारते हो और एक आदमी हिंदू मारते हो, एक बिहारी मारते हो, एक बाहर का मारते हो, एक संदेश दे देते हो, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है ग्रेनेड अटैक से। 5500 कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के अंदर गया था पिछले 10 साल में, 15 साल में, वो सारा महफूज नहीं है और भाग के जम्मू में है। उनके साथ उनको कहा गया कि आपके प्रोटेस्ट नंगे पाँव चलो, हम नहीं मानेंगे, लेकिन खामोशी से बैठो। हम मानने को तैयार नहीं कि हालात ख़राब हैं। इसीलिए जम्मू के मुलाजिम मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद सारे लोग सड़कों पर रहे, लेकिन कहा गया आप अपना धरना जुलूस बंद करो फिर हम सोचेंगे। ये सरकार है, सोचना ये है कि ये मानना नहीं चाहते कि हालात गंभीर हैं। सेलेक्टिव किलिंग, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। रजौरी डांगरी के अंदर अभी तक पकड़े नहीं गए और अभी तक मारे नहीं गए। वहाँ पे जो किलिंग्स रजौरी पुंछ में बंद हो गई थी, वो किलिंग्स भी हुई, आर्मी पे अटैक भी हुए और वारदातें भी देखी गई। अब आप वो स्टोन पेल्टिंग या उनके आंकड़े, वो तो कैलेंडर होता था कुछ अरसे में, वो आपने देखा। एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी एक दौर आया, पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट में भी 1 महीना 2 महीने का वो दौर आया। किसी वक्त वो ये इस तरह का वो करते थे, वो ज़रूर उस नेटवर्क को जो उसमें इन्होंने किया, क्योंकि आम आदमी वहाँ बोल नहीं सकता। ये कितनी देर तक आप इस चीज़ को चलाएंगे कि आम आदमी को भी आपने बंद करके, टेलीफोन बंद करके, घरों में बंद करके 5 अगस्त 2019 हुआ था। अगर आप लोगों के हित में बदलाव कर रहे थे, जो आप कहते हैं कि लोग बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं, तो फिर छोड़ दीजिए और कहिए कि चुनाव करिए, वोटिंग कराइए कि भाई कितने लोग खुश हैं कश्मीर के अंदर। जम्मू को छोड़ो ना, कश्मीर में शांति हो गई, इसका मतलब लोग 370 टूटने से, स्टेट के टूटने से खुश हो गए तो शांति हो गई। मतलब कहीं ना कहीं आपको बताइए कि अगर शांति हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके कदम का स्वागत करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर शांति बहाली हुई है तो इसका पता इलेक्शन करवा के लग जाएगा, इलेक्शन करवा लेना चाहिए। तो एक बार ना कि ये जितना मर्जी पैसा बहा लें, जितनी मर्जी पार्टियां खड़ी कर लें, कश्मीर सूबे से जब वहाँ से कितनी सीटें जीत के आते हैं पता लगे। लेकिन उसके अलावा आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद लगा के बैठें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, फैसला करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आपने चंद साल ये सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी पुलिस और जवानों की शहादतें हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, और जो लोग वहाँ दिन रात पैरे पे लगे हैं कि उन्होंने हालात को काबू किया है। मिलिटेंसी तो है, वो कायदे ख़त्म नहीं हो गई ना। ये ज़रूर है कुछ वारदातें आपने काबू की, लेकिन आप 5 साल से डर रहे हैं कि चुनाव नहीं करा सकते। या तो हालात से डर रहे हैं या हारने से डर रहे हैं। ये बताइए कि जम्मू से कहेगा कि आपने स्टेट तोड़ी। आज वो दिन है ना, डोगरा रियासत देश भर में एक थी, आपने डोगरों का नाम मिटाया,
या तो आप जम्मू की रियासत बना रहे हो कि अच्छा जी हम अलग बड़ी बातें करते थे बीजेपी वाले कि हम पठानकोट गुरदासपुर ये मिला के जम्मू रियासत बन रही है। डोगरा रियासत तो आपने ख़त्म की, उसको यूटी बना दिया। यूटी के एमएलए की पावर क्या है पौंडीचेरी की? पौंडीचेरी में जो पावर है वो म्यूनसिपैलिटी की पावर से भी कम है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हमारे रहे नारायण स्वामी जी, और वहाँ के एमएलए की क्या ताकत है। आप जाएंगे अपने एमएलए के पास, वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा महाराज मेरी अफसर जो है एसडीएम नहीं सुनता, लेकिन फिर भी वो असेंबली में बोलेगा तो सही कि महाराज 90 साल के बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं विधवा और अपाहिज पेंशन के लिए दर हैं। ये कानून ना बताइए। आपके गांव पंच आप कहते हैं हमने बड़े अदारे खड़े कर दिए, उसकी ताकत ये नहीं है पंच की, सरपंच की, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर, जिसको आप कहते हैं डिविजनल कमिश्नर के बराबर है जनाब, वो डिविजनल कमिश्नर आपका एफिडेविट टेस्ट नहीं कर सकता, ये टेस्ट नहीं कर सकता कि ये सिमरो देवी जिंदा है, यहाँ रहती है और 90 साल की है। उसके लिए आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, पहले जज के पास जाना पड़ता था, उसके लिए 10 जगह जाना पड़ेगा और फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा डिजिटल इंडिया मोदी जी का। मुझे 2 बुजुर्गों ने 1 महीने के लिए रिक्वेस्ट की, मैंने टाइम निकाला, मैं 1 दिन उनके लिए खुद घूमा 2 लोगों की ऑनलाइन करने के लिए, फिर भी उसमें फॉल्ट आ गया क्योंकि वो मेरे वहाँ गांव में खेत में काम करते थे, बर्फी राम और सिमरो देवी। मैंने खुद उनका बीएमओ का उसकी अटेस्टेशन चाहिए, टीएसओ का चाहिए, फलाना पर्ची चाहिए, फलाना आधार चाहिए, फलाना कार्ड चाहिए। फिर वो मैं साइबर कैफ़े पे फंस गया। कोई गरीब आदमी इसके लिए घूमने के लिए मुझे लगता है 5,000 रुपये चाहिए। पहले जो चारपाई पे है, जो अपाहिज है, जिसका बच्चा कहीं डेली वेजर है, कोई काम मजदूरी करता है, उसको 2 दिन तोड़ने हैं। मुझे 1 दिन पूरा लगा कि उनका फार्म भरने के लिए। ये है डिजिटल इंडिया, ये है इनका। और इनका मकसद ये था कि आधे बुजुर्ग तो वैसे ही चले जाएंगे, आधे से फॉर्मेलिटी नहीं होगी, आधों को बच्चे नहीं लाएंगे। आज जो बच्चों बुजुर्गों का हाल है अच्छे घरों का, आपको पता है, और बहुत से लोग हैंड टू माउथ हैं। 1,000 के लिए जो इंतजार करता है दवाई के लिए, उनके साथ ये आपका अत्याचार है और आप खुशी के ढोल बजाते हो। आज मुझे यकीन है कि त्रिकुटा नगर में ढोल बजा होगा। बीजेपी वालों की तो मौजें हो गई, बाहर से ठेकेदार। मुझे अभी निशारा से फ़ोन आ रहा था कि एक कंपनी में कोई बीजेपी के जो सरपंच हैं, उन्होंने जो मजदूर थे 2-4, उनके ताबेदारी भी नहीं थे, उनको निकलवा दिया क्योंकि सारे काम रिमोट कंट्रोल से हैं। आज जो प्राइवेट ठेकेदार गिरफ्त की रोड भी बना रहा है, उसको भी हिदायत है दिखाने को, तो गवर्नर रूल है, लेकिन यहाँ पे नीचे माफिया का काम चल रहा है। वो उसने कहा जी मुझे तनख्वाह, सरपंच कहता मैंने देनी है। मैंने कहा मैं कंपनी में लगाऊँ, आपसे क्यों लूँगा, मैं खुलासा करूँगा, लेकिन यह है कि मैं जानता हूँ निशारा और उसे, लेकिन उसने थोड़ा कहा होगा कि भाई मैं कंपनी क्यों नहीं देती, तो उसने कहा कंपनी को निकाल दो, और उसने वो मजदूर और सुपरवाइजर निकाल दिए। तो ये है बीजेपी को खुशी बनाएगी, उनके काम ठीक चल रहे हैं, ठेके ठीक चल रहे हैं, ठेकेदार उनके हैं, और ऊपर से न खाएंगे न खाने देंगे। कई कई दुकानों में पार्टनरशिप है, शराबों की दुकानों में है, गाड़ियों के लिस्टें लगी हैं जिनका हिसाब नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब आपका कहना है कि डेवलपमेंट हो रही है, पर बीजेपी की डेवलपमेंट हुई है, आम जनता की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। उनके लिए आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो आज 4 साल पहले उन एब्रोगेशंस के दौरान थी, और उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पे हुए हैं। अगर बीजेपी में ऐसा लगता है कि उन्होंने बेहतरी की है, तो उसे यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जो है केंद्र सरकार को करवाने चाहिए। अपने आप पता चल जाएगा यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि उनकी बेहतरी हुई है या नहीं हुई है। धन्यवाद। तो फिर आप लोगों को, देश को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत कर दिया हमने, बड़ा ठीक किया। ठीक है, जो किया उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, सरकार को हम बधाई देते हैं। जिनको मारा है इस दौरान सेलेक्टिव किलिंग्स और माइनॉरिटी किलिंग्स, उसका क्या जवाब है?